सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर एक वॉइस नोट आता है, लेकिन जो सुनाई देता है वो पूरी की पूरी दुनिया ही हिला देता है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। जैसे ही पुलिस राजकुमार विश्वकर्मा के घर पहुंचती है, जो मंजर सामने दिखाई देता है वो खुद पुलिस के ही रोंगटे खड़े कर देता है। पूरे घर को छानने के बाद भी जब तनिष्क और काव्या कहीं नहीं दिखते हैं, तब एक पुलिस वाले की नज़र रेफ्रिजरेटर के हैंडल पे पड़े खून के धब्बों पे पड़ती है। जब उस फ्रिज को खोला जाता है, आज राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे तनिष्क की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुकुल ने ऐसा क्यों किया था, सवाल ये है कि क्या ये अचानक हुआ था या इसे सोच समझ कर अंजाम दिया गया था। हेलो एवरीवन, दिस इज हैरी एंड वेलकम टू अ केस स्टडी विद मी। तो इस केस की शुरुआत होती है सितंबर 2023 जबलपुर मध्य प्रदेश से। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जबलपुर इज अ सेंट्रल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश और इसको संस्कार धानी जबलपुर भी कहा जाता है। सिविल लाइन रेलवे मिलीनियर कॉलोनी के ब्लॉक A3 में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में ही एज अ सुपरिटेंडेंट DRM ऑफिस में काम करते थे और सभी की तरह इनका भी एक छोटा सा परिवार था, जिसमें 16 साल की बेटी जो कि 10वीं में थी और इनका छोटा बेटा तनिष्क जो सिर्फ 8 साल का था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण इनकी माँ 1 साल पहले ही गुजर गई थी, तो दोनों बच्चों का ख्याल अब राजकुमार विश्वकर्मा ही रख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दे सकें और किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने ना दें। ये बात है 6 महीने पुरानी। एक आम दिन था, लेकिन राजकुमार जी ने जो देखा वो किसी भी माँ बाप के लिए नॉर्मल नहीं था। राजकुमार जी के सामने एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ में उनकी बेटी काव्या का हाथ था। मुकुल उनकी ही कॉलोनी में रहने वाला उनका पड़ोसी था, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। अब जैसे हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने, वैसे ही राजकुमार जी भी चाहते थे उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, कि किसी लड़के के साथ अपना टाइम बर्बाद करे। लेकिन कुछ दिन बाद ही राजकुमार जी फिर से कुछ गलत देखते हैं और इस बार तो हद ही पार हो जाती है। तो राजकुमार जी की कई बार समझाने के बाद भी जब मुकुल नहीं समझा, तो राजकुमार जी की शिकायत पे मुकुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और के केस में मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकुल को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर मुकुल जेल में था तो अब वो बाहर आया कैसे। तो जिसने इस दर्दनाक केस की शुरुआत की थी वही इस केस में पहली गवाही देती है। ट्रायल्स के वक्त काव्या अपने ही पिता के खिलाफ जाके गवाही देती है और कहती है, मैं अपनी मर्जी से गई थी, मुकुल ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मुकुल के जेल से बाहर आते ही मुकुल के सर पे 5 लोगों के खून के भूत सवार हो जाते हैं। जेल से बाहर आते ही ये अपने सीने पे एक टैटू भी बनवाता है। इस 376 के मामले में जब जेल गया था, उसके बाद वापस आने पर एक बदले की भावना की वजह से उसने 5 शैतान की 5 मुंडी बना अपने सीने में बनाए। उसमें 5 मुंडी 5 लोगों के प्रति ही जिनकी हत्या करना चाहता था। इनमें से एक मृतक राजकुमार था, एक उसकी एक रिलेटिव थी जिसने चैटिंग के लिए मना किया था। इसके अलावा काया, चूँकि उसने शिकायत की थी तो काया वो एक सब इंस्पेक्टर थी हमारी, और इसके अलावा एक मोहल्ले की ही एक व्यक्ति थी, और इसके अलावा वो नाबालिग बच्ची भी थी जिसने शिकायत की थी। इसका प्लान था कि सभी को मार। लेकिन दूसरी तरफ जब राजकुमार जी को ये चीज़ पता चलती है कि मुकुल जेल से बाहर आ गया है, तो दोबारा ये घटना ना हो, वो अपनी बेटी काव्या को जबलपुर से 230 किलोमीटर दूर अपने परिजनों के पास पिपरिया भेजने का फैसला करते हैं। और कहीं ना कहीं ये फैसला सही भी साबित हो रहा होता है, क्योंकि ना अब ये एक दूसरे से मिल पा रहे थे, ना इनकी एक दूसरे से बात हो पा रही थी, बल्कि अपनी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस भी कर पा रहे थे कि तभी एक ऐप बीच में आ जाता है और इनकी बातचीत वापस चालू हो जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। अब यही वो मोड़ था जहाँ से ये एक गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। जेल से बाहर आते ही मुकुल साउथ थ्रिलर फिल्म देखना चालू कर देता है, जो इसको प्लानिंग करने में मदद करते थे। धीरे धीरे छिप के ये वो सारे औजार भी इकट्ठे कर लेता है जो उस दिन वारदात में यूज़ किए गए थे। अब कुछ दिनों में ही काव्या के 10th बोर्ड के एग्जाम रहते हैं और इसीलिए वो पिपरिया से वापस जबलपुर आई थी। बोर्ड के एग्जाम देने पिपरिया से जबलपुर आई काव्या ने कुछ और ही सोच रखा था। 15 मार्च 2024 उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर एक वॉइस नोट आता है, लेकिन जो सुनाई देता है वो पूरी की पूरी दुनिया ही हिला देता है। लेट उठने की वजह से ये वॉइस नोट मुस्कान पूरे 5 घंटे बाद सुनती। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। अब क्योंकि पिपरिया जबलपुर से 230 किलोमीटर दूर था, तो जबलपुर में रहने वाले पहले रिलेटिव्स और पुलिस को कॉल किया जाता है।
जैसे ही पुलिस राजकुमार विश्वकर्मा के घर पहुंचती है, जो मंजर सामने दिखाई देता है वो कुछ पुलिस के ही रोंगटे खड़े कर देता है। पीछे का दरवाजा कटा हुआ मिलता है। किचन में पड़ी पॉलिथीन से लिपटी राजकुमार जी की लाश मिलती है, जिनके सर पे कई घाव दिखाई देते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इनके सर पे कुल्हाड़ी से 10-12 वार किया गया था। पूरे घर को छानने के बाद भी जब तनिष्क और काव्या कहीं नहीं दिखते हैं, तब एक पुलिस वाले की नज़र रेफ्रिजरेटर के हैंडल पे पड़े खून के धब्बों पे पड़ती है। जब उस फ्रिज को खोला जाता है, पुलिस की आशंका हकीकत में बदल जाती है। पॉलिथीन से लिपटा तनिष्क मिलता है। इसके भी सर पे वार किए गए थे, पर अफसोस कि तनिष्क भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। और रिपोर्ट्स की माने तो तनिष्क की जान मारने की वजह से नहीं गई थी, बल्कि कई घंटों तक फ्रिज में बंद रह के ठंड की वजह से गई थी। जब काव्या पूरे घर में कहीं नहीं मिलती है, तो पुलिस अपनी फोर्स बढ़ा देती है जिसमें काव्या सही सलामत मिल जाए, क्योंकि पुलिस के सामने अब कई सवाल आके खड़े हो जाते हैं। आज राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे तनिष्क की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी, लेकिन क्या अभी काव्या सेफ थी? अगर काव्या ने मुकुल के पक्ष में बयान दिया था, तो क्यों अब उसी को दोष दे रही थी? अब क्योंकि ये सरकारी कॉलोनी थी, यहाँ पे हर जगह CCTV लगे रहते हैं, और यहीं से पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। पहली फुटेज में स्कूटी से मुकुल कॉलोनी के बाहर जाते दिखाई देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद काव्या भी बाहर जाते दिखाई देती है। अब ये चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है कि काव्या अभी सेफ है, लेकिन इस घटना के बाद आखिर वो क्यों और कहाँ जा रही थी, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। जब पुलिस आसपास के CCTV, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के फुटेजेस निकालती है, तब जाके पता चलता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दोनों कॉलोनी से अलग अलग निकले थे, बल्कि बाहर निकलते ही ये दोनों साथ साथ हो जाते हैं। दूसरी फुटेज मदन महल स्टेशन से मिलती है, कि जहाँ ये प्लेटफॉर्म के अंदर तो जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्लेटफॉर्म के दूसरे गेट से ये बाहर आ जाते हैं और ये बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं। पर ये इतने शातिर हैं कि बस से भी ये पूरा सफर नहीं करते हैं। टिकट ये जबलपुर से पूरी कटनी तक की लेते हैं, लेकिन बीच में कहीं उतर जाते हैं, जिसमें पुलिस को ये लगे कि ये कटनी पहुंचे ही नहीं है। 1 महीने में 7 राज्य और 9 शहर ये बदल देते हैं, और ये कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए, इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, कालबुर्गी, और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए, वहाँ से कैलकाटा, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। इतने शहरों में पुलिस के ट्रैक करने के बाद भी ये पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। फिर जब कहीं जाके इनके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, अकाउंट फ्रीज होने के बाद जब इनके पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ही कहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं, जिससे अमृतसर के गुरुद्वारों के भंडारों में ये खाना खाया करते थे, और उसके बाद पैक करा के वापस भी ले आया करते थे, और ऐसे ही करके ये अपना गुजारा कर रहे थे। और इसी बीच एक दिन काव्या फ्रेश होने के लिए एक जगह जाती है, जहाँ पे एक रक्षा कर्मचारी इनको तुरंत पहचान लेता है, और यही ये काव्या पकड़ जाती है। अब काव्या के पकड़ जाने के बाद मुकुल खुद घबराया हुआ था, और क्योंकि पैसे भी खत्म हो गए थे और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था, तो 2 दिन बाद खुद वापस आके जबलपुर सिविल लाइन थाने में ये आके सिलेंडर कर देता है। ये कहानी सिर्फ एक डबल मर्डर की नहीं थी, ये एक वार्निंग थी हर एक उस लड़के और लड़की के लिए जो सोचते हैं दुनिया से लड़ लेना आसान है। प्यार गलत नहीं होता, लेकिन प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना, अपने घर को तोड़ देना, ये सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक क्राइम बन जाता है। आज काव्या और मुकुल तो हैं, लेकिन राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे तनिष्क की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। जज्बात ज़रूरी हैं, पर अगर समझदारी ना हो तो प्यार भी एक वेपन बन जाता है। काव्या और मुकुल के लिए शायद ये प्यार था, लेकिन कानून के लिए ये सिर्फ एक खून था। ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरी कहानी शुरू हो रही है। अगर तुम्हारे आसपास भी कोई काव्या और मुकुल है, तो शायद अभी भी वक्त है, जाओ उनको समझो और बैठकर समझाओ, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।